नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेसिबिलिटी इन बिल्ट एनवायरनमेंट गाइडलाइंस के बारे में। पहले हम जानेंगे कि एक्सेसिबिलिटी क्या है। एक्सेसिबिलिटी या सुगम्यता से तात्पर्य ऐसे निर्मित वातावरण से है जो समाज के सभी वर्गों जैसे दिव्यांग, डिफरेंटली एबल्ड, गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चे, चिल्ड्रन, बुजुर्ग, एल्डरली आदि के उपयोग के लिए सुलभ बनाया जा सके। सभी सार्वजनिक भवनों को सुगम बनाने हेतु भवनों में रैंप, लिफ्ट, सुगम शौचालय, एक्सेसिबल टॉयलेट, पथदर्शी ब्लॉक, टैक्टाइल ब्लॉक, पार्किंग इत्यादि बनाना अति आवश्यक है। दिव्यांगता के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। दिव्यांगता को मुख्यतः निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। पंगुता या अगतिशीलता, नॉन एम्बुलेंट डिसेबिलिटीज, व्हीलचेयर। अर्धपंगुता या अर्धगतिशीलता, एम्बुलेंट डिसेबिलिटीज। दृष्टिगत दिव्यांगता, विजुअल इंपेयरमेंट्स। श्रवणीय दिव्यांगता, हियरिंग इंपेयरमेंट्स। वाक और भाषा दिव्यांगता, स्पीच एंड लैंग्वेज इंपेयरमेंट। बौद्धिक दिव्यांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मानव सुगम दायरा, एंथ्रोपोमेट्री। मुख्य एंथ्रोपोमेट्रिक आयाम निम्न चित्रों द्वारा समझा जा सकता है। पहिएदार कुर्सी प्रयोक्ता की गतिविधि उसके कंधों के इर्द गिर्द केंद्रित रहती है। उसका सुगम्य दायरा लगभग 630 मिलीमीटर होता है और फर्श से आंखों की ऊंचाई लगभग 1190 मिलीमीटर होती है। पहिएदार कुर्सी के लिए 900 बाय 1200 मिलीमीटर और कुर्सी को घुमाने के लिए 1800 बाय 1800 मिलीमीटर का खुला स्थान दिया जाना चाहिए। काउंटर के नीचे 700 मिलीमीटर और फुट रेस्ट के सामने 350 मिलीमीटर खुला स्थान दिया जाना चाहिए। बैसाखी पर आश्रित व्यक्ति के चलने के लिए पथ की न्यूनतम चौड़ाई 920 मिलीमीटर दिया जाना चाहिए। अवरोध मुक्त परिसर हेतु आधारभूत संरचना। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला बाहरी संरचना, एक्सटर्नल एलिमेंट्स, और दूसरा भीतरी संरचना, इंटरनल एलिमेंट्स। भवन परिसर की बाहरी संरचना बनाते समय निम्न पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्थल विकास, साइट डेवलपमेंट। पार्किंग, पथदर्शी मार्ग, टैक्टाइल गाइडिंग सरफेस इंडिकेटर्स, ढलानदार पहुंच, रैंप्स, हथपट्टी, हैंड रेल्स। स्थल विकास, साइट डेवलपमेंट। स्थल विकास करते समय निम्न प्रावधान दिए जाने चाहिए। ब्रेल लिपि, पथदर्शी साइट मैप और साइनेज बोर्ड प्रवेश स्थल के पास लगा होना चाहिए। दिव्यांगजनों के चलने के लिए 1200 से 1800 मिलीमीटर चौड़ा पैदल पथ होना चाहिए। परिसर के प्रवेश द्वार से भवन के मुख्य द्वार तक टैक्टाइल गाइडेंस सरफेस इंडिकेटर लगा होना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों के साथ संवाद हेतु लो हाइट काउंटर विंडोज दिया जाना चाहिए। पार्किंग, सभी भवनों में कम से कम 2 सुगम्य पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। सुगम्य पार्किंग हेतु कम से कम 5400 मिलीमीटर लंबाई और 3900 मिलीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए, जिसमें 1500 मिलीमीटर का स्थानांतरण क्षेत्र भी शामिल है। जहां 2 सुगम्य पार्किंग एक दूसरे से सटे हो, वहां 1500 मिलीमीटर का साइड ट्रांसफर बे देकर दोनों से साझा किया जा सकता है। ट्रांसफर जोन में पीले या सफेद क्रॉस हैच होने चाहिए। पथदर्शी मार्ग, टैक्टाइल गाइडिंग सरफेस इंडिकेटर्स। निम्न दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए पथदर्शी सूचक फर्श का प्रावधान होना चाहिए। यह 2 प्रकार के होते हैं। बिंदुदार आकृति वाले, डॉट टाइप, इसका उपयोग किसी खतरे को पहचानने या दिशा बदलने के लिए किया जाता है। पट्टिका लाइनर आकृति वाले, लाइन टाइप, इसका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंच बनाने के लिए किया जाता है। ढलानदार पहुंच, रैंप्स, प्रत्येक भवन में दिव्यांग व्यक्तियों के सहज आवागमन के लिए कम से कम एक प्रवेश द्वार होना चाहिए, जिसमें ढलानदार और सीढ़ीदार दोनों प्रकार के रास्ते होने चाहिए। ढलान के आरंभिक और अंतिम छोर से 300 मिलीमीटर तक की दूरी पर पथदर्शी खंड, टैक्टाइल वार्निंग ब्लॉक लगा होना चाहिए। सार्वजनिक भवनों में ढलान की न्यूनतम चौड़ाई 1500 मिलीमीटर होनी चाहिए और टर्निंग में 1500 बाय 1500 मिलीमीटर का लैंडिंग दिया जाना चाहिए। हैंड रेल्स, हथपट्टी, रेलिंग। रेलिंग का उपयोग सीढ़ियों व ढलानदार पहुंच में सहारे के रूप में किया जाता है। रेलिंग का आकार 38 से 45 मिलीमीटर व्यास होना चाहिए। रेलिंग की दीवारी सतह से 50 मिलीमीटर दूर बनाई जानी चाहिए। रेलिंग 2 स्तरों में बनाई जानी चाहिए। ऊपरी स्तर की ऊंचाई 850 से 950 मिलीमीटर व निचले स्तर की ऊंचाई 650 से 750 मिलीमीटर होना चाहिए। भवन परिसर की भीतरी संरचना बनाते समय निम्न पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। गलियारा,
कॉरिडोर्स एंड एक्सेस रूट्स, सीढ़ियां, स्टेयर्स, लिफ्ट, पेयजल सुविधा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, शौचालय, टॉयलेट्स, द्वार, डोर्स, गलियारा। गलियारा की चौड़ाई कम से कम 1500 से 1800 मिलीमीटर होना चाहिए। गलियारों में दृष्टिदोष व्यक्तियों के लिए गाइडिंग फ्लोर मटेरियल अथवा ध्वनि देने वाला यंत्र लगाया जाना चाहिए। अगर सतह में असमानता हो तो 1:12 की ढलान दिया जाना चाहिए। सीढ़ियां, सीढ़ी की प्रत्येक फ्लाइट में अधिकतम 12 स्टेप्स होने चाहिए। सीढ़ियों में ट्रेड की चौड़ाई 300 व राइजर की ऊंचाई 150 मिलीमीटर होनी चाहिए। सीढ़ियों की न्यूनतम चौड़ाई आवासीय भवन में 1250 और सार्वजनिक भवनों में 1500 मिलीमीटर होना चाहिए। 50 मिलीमीटर की विपरीत रंग वाली पट्टी कॉन्ट्रास्ट कलर बैंड हर ट्रेड के छोर में दिया जाना चाहिए और 150 लक्स की रोशनी पूरे स्टेयरकेस में सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक्सेसिबल लिफ्ट्स, भवनों में लिफ्ट का आसानी से पहचान करने के लिए प्रवेश द्वार में संकेत चिन्ह और प्रवेश द्वार से लिफ्ट लॉबी तक जाने के लिए गाइडिंग फ्लोर मटेरियल टैक्टाइल गाइडेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। पहिएदार कुर्सी के घुमाने के लिए 13 पैसेंजर लिफ्ट लगाया जाना चाहिए। लिफ्ट द्वार का न्यूनतम खुला मार्ग 900 मिलीमीटर रखा जाना चाहिए। लिफ्ट कॉल बटन फर्श तल से 800 से 1000 मिलीमीटर ऊंचाई पर लगा होना चाहिए और लिफ्ट के नियंत्रण पैनल फर्श तल से 900 से 1100 मिलीमीटर ऊंचाई पर लगा होना चाहिए। हथपट्टी फर्श तल से 800 से 900 मिलीमीटर ऊंची होनी चाहिए। नियंत्रण पैनल के बटन्स, ब्रेल्स उभरे हुए अक्षर और रंग विपरीत कॉन्ट्रास्ट कलर के साथ होने चाहिए। पेयजल सुविधा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, पेयजल सुविधा के सामने न्यूनतम खुला स्थल 900 बाय 1200 मिलीमीटर होना चाहिए। पहिएदार कुर्सी में बैठे व्यक्ति के लिए सुगम्य पेयजल की सुविधा 800 से 900 मिलीमीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। पेयजल का काउंटर दीवारी सतह से 480 मिलीमीटर बाहर होना चाहिए। यूनिसेक्स एक्सेसिबल टॉयलेट का आकार 2000 बाय 2200 मिलीमीटर होना चाहिए एवं पहिएदार कुर्सी को घुमाने के लिए 1800 बाय 1800 मिलीमीटर खुला स्थल होना चाहिए। यूरिनल्स, शौचालयों में कम से कम एक सुगम्य यूरिनल होना चाहिए जिसमें वर्टिकल ग्रैब बार और हॉरिजॉन्टल ग्रैब बार लगा हो जिसके सहारे उपयोगकर्ता खड़ा हो सके। द्वार, डोर्स, द्वार का न्यूनतम खुला मार्ग 900 मिलीमीटर होना चाहिए। मुख्य द्वार के बाहरी तरफ 300 मिलीमीटर पथदर्शी खंड टैक्टाइल वार्निंग ब्लॉक दिया जाना चाहिए। डोर में विसन पैनल लगा होना चाहिए। डोर हैंडल की ऊंचाई 850 से 1100 मिलीमीटर में दिया जाना चाहिए। शौचालय का दरवाजा दोनों तरफ खुलना चाहिए अथवा स्लाइडिंग दरवाजा दिया जाना चाहिए। एक्सेसिबल बिल्डिंग में निम्न प्रकार के साइनेजेस लगाना अनिवार्य है। इन प्रावधानों को प्रभावशाली बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सुगम्य भारत अभियान चलाया गया है। एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी का अवलोकन करें। धन्यवाद।